हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। वे आप सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और मैं आपको इस समय मैं पढ़ा रहा हूं सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। जी हां, जो कि हमारा है हमारा ये क्लास 11th का यानी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट इन हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यस केमिस्ट्री मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कीजिए। यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग ने भौतिक द्रव्यमान की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण के बारे में जाने थे, जो कि भौतिक वर्गीकरण हो गया था। और ये मेरा पार्ट सेकंड में बताएंगे रासायनिक वर्गीकरण, पूरा इसके डिटेल। तो रासायनिक वर्गीकरण में अगर देखें तो ये दो प्रकार में बांटे गए थे। पहले शुद्ध, दूसरा मिश्रण। शुद्ध को दो भागों में बांटा गया, तत्व और किस में बांटा गया था, यौगिक में। तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु में। और यौगिक को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया था, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी शुद्ध पदार्थ। तो हम जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ बोले तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर होता है। स्थिर वह क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन स्थिर व निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में देखें तो शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटे गए थे, दो, तत्व और क्या, यौगिक। तो सर्वप्रथम हम किसके बारे में जानेंगे, तत्व के बारे में जानेंगे, यानी कि तत्व, एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जाके टेलीग्राम चैनल को हमारे आप उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, वहाँ पे आप जाके ले लेना। तत्व क्या होता है, तो तत्व हमारा शुद्ध पदार्थ होता है जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा और न तो अन्य अवयव में अपघटित किया जा सकता है और न ही इसे निर्मित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। आप लिख सकते हैं, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें रासायनिक व भौतिक विधियों द्वारा न तो अन्य या फिर करके या न तो अन्य किसी भी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। याद रखिएगा। तो तुम्हारा क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे या फिर जिन्हें रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा न तो अन्य किसी भी विधि द्वारा उसे अलग किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। और तत्व में जैसे कि आप कह सकते हैं, हमारा क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्लोरीन, फास्फोरस, जिंक, Hg, आयरन, निकिल, मैग्नीज,
मैग्नीशियम और मैग्नीज इत्यादि ETC जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं ये सब एलिमेंट हैं जिन्हें हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। अगर हम तत्व को देखें तो स्टार पॉइंट में तत्व के देखें तो जो तत्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक जो तत्वों की संख्या है अब तक कुल 118 तत्व खोजे गए हैं। कितने खोजे गए हैं? 118 तत्व खोजे गए हैं, याद रखिएगा 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से क्या है हमारे 92 जो तत्व हैं, 92 तत्व हमारे क्या है वो प्राकृतिक तत्व हैं। तो 92 क्या है वो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं। कुल बाकी शेष जो हैं, शेष बचे तत्व मानव निर्मित है। किसके निर्मित है? मानव निर्मित तत्व हैं, याद रखिएगा। अब तक कुल 118 तत्व खोजे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से 92 जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व है और शेष जो तत्व बचे वो हमारे मानव से निर्मित तत्व बनाए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है कि टाइप ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के प्रकार। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं तत्वों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ एलिमेंट। तत्वों के प्रकार, तो तत्व हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे धातु के बारे में। और धातु को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेटल्स। धातु को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मेटल्स कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वे होते हैं जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा जो ये धात्विक गुण धर्म होता है। तो आप लिख दीजिए वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जैसे स्वाभाविक चमक होती है, स्वाभाविक चमक, और क्या होती है? कठोरता होती है, और क्या होती है? आघातवर्धनीयता होती है, और क्या? तन्यता होती है, और क्या होती है? विद्युत एवं उष्मा चालकता। विद्युत तथा उष्मा चालकता इत्यादि का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? इत्यादि का गुण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम धातु कहते हैं। तो याद रखिएगा धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जैसे स्वाभाविक चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, विद्युत तथा उष्मा की चालकता इत्यादि गुण पाया जाता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु में जैसे हमारा क्या है? सोना, चांदी, तांबा। जैसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या क्या हमारे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जितने भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हमारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? धातु जान गए, और अब जानेंगे हम लोग अधातु के बारे में कि हमारा मेरे प्यारे बच्चों ये अधातु क्या होता है। तो भी हेडिंग डाल लीजिए हमारा अधातु यानी कि नॉन मेटल। हेडिंग क्या डालेंगे? अधातु, नॉन मेटल्स। ये हमारा अधातु क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन मेटल्स जानेंगे। तो देखिए अधातु क्या होता है, बहुत सिंपल परिभाषा है।
वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यहाँ पे दीजिए वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं उसे अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। हमारा धातु में क्या हम लोग पढ़े थे, हमने धातु में जाना था कि वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं धातु कहते हैं, और वे तत्व जो हमारा विद्युत ऋणात्मक होते हैं उसे अधातु, जो धनात्मक होते हैं उसे धातु कहते हैं। और इसमें अधात्विक गुण पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण जैसे क्या पाया जाता है, जैसे हमारे चमकहीनता, चमकहीनता मतलब इसमें चमक बिल्कुल भी नहीं होती। और क्या होती है, भंगुरता पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, मृदुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मृदुता पाई जाती है। और क्या पाई जाती है, विद्युत तथा उष्मीय कुचालता पाई जाती है। विद्युत तथा उष्मीय क्या पाई जाती है, कुचालता पाई जाती है। और आदि के ये गुण हमारे इसे दर्शाते रहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें तो ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल में लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है, कार्बन इत्यादि जितने भी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवारे क्या है, अधातु यानी कि नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है आपका उपधातु। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग सी, हमारा क्या है, उपधातु, यानी कि इसको बोले तो क्या बोलते हैं, इसको बोले तो मेटालाइट्स, ठीक है ना। चलिए उपधातु के बारे में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि ये उपधातु क्या होती है। तो वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, लिख दीजिए वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम, क्या है हमारा, वो है आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि जितने भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा उपधातु का गुण पाया जाता है। ठीक है, हमारा हो गया। अब हम जानते हैं हमारा यौगिक, किसकी बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटे गए, तत्व और यौगिक में। तो अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यौगिक की, कि हमारा जो होता है यौगिक क्या होता है। यौगिक बोले तो क्या होता है, कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड यौगिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हम आपको ऐसे समझा देंगे इसके बारे में। यौगिक क्या होता है, सिंपल है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। बात समझिएगा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। अगर यौगिकों के सामान्य लक्षण देखें तो जैसे यौगिकों को रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उनके मूल तत्वों में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जल को। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो यौगिकों के गुण अपने अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक होते हैं वो गुण अपने तत्व, जो उनके अवयव तत्व रहते हैं उनके गुणों से क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा भिन्न रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में
अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है यौगिक कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं या फिर यौगिक कहलाता है। तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वो होता है हमारा अकार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। तो फर्स्ट जानेंगे हम लोग अकार्बनिक यौगिक, सेकंड जानेंगे कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो ये वह यौगिक जो कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तत्वों का निर्माण करते हैं। बात समझिएगा, जो हमारा वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होगा? कार्बन को छोड़कर अन्य किसी तत्व के द्वारा संयोग करके जो भी प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे? हमारा अकार्बनिक में रखा जाता है। अगर अकार्बनिक का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि H2O है हमारा और NH3 है, ये सब हमारे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अकार्बनिक है। कार्बनिक की बात करें, हमारा क्या होता है? जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बने होते हैं। जो किससे बनते हैं? मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से। इसमें किस बनेंगे? कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक से बने होते हैं, हाइड्रोजन के यौगिक से। इसमें क्या होता है? कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन से बनेगा, लेकिन कार्बन यौगिक में क्या होगा? कार्बन व हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से कोई भी चीज तैयार होता है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक को रूप देखें तो जैसे हमारा क्या होता है? CH4 होता है और C6H6, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग डिस्कशन करें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्सचर के बारे में जानेंगे और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।